बच्चों सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए आखिरी 30 दिन यहाँ पे शुरू होते हैं और मेरे पास केवल 2 कंसर्न्स है जो बच्चों के आते हैं। पहला कि मैम हमारे टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहे हैं, और दूसरा मैम हमने टेस्ट देनी शुरू नहीं करे हैं। तो व्हाट इज द राइट थिंग, क्योंकि आई थिंक अगले 30 दिन में एक चीज़ जो बहुत बहुत क्रूशियल है सीयूईटी के पेपर में अच्छा स्कोर करने के लिए, वो है टेस्ट। और बिना मॉक टेस्ट के डेफिनेटली आप लोग सीयूईटी में अच्छा सिक्योर नहीं कर सकते हो। लेकिन सही तरीके से मॉक टेस्ट कैसे देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट से टेंशन भी होती है और मॉक टेस्ट से इंप्रूवमेंट भी होती है। तो हमें इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ना है। तो आई वुड वांट एक बार सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये मेजॉरिटी बच्चों तक पहुंचना जरूरी है जो भी सीयूईटी का पेपर दे। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना कि मॉक टेस्ट के लिए आप लोग सीरियसली यहाँ पर मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि इट इज वेरी वेरी क्रूशियल। चाहे आप कितना ही पढ़ लें, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप लोग पेपर के लिए परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो व्हाट इज द राइट वे? उससे पहले मैं 4 बातें हैं जो मेजॉरिटी बच्चों की डाउट्स भी रहते हैं। पहली बात, मैं मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर कैसे लेकर आए, क्योंकि हमने बहुत सारी पढ़ाई भी कर ली है लेकिन टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात, एक अच्छा मॉक टेस्ट क्या होगा जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। तीसरी बात, आप अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस अगले 30 दिन में कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। और सीयूईटी का जो 2026 का पेपर है वो कैसा बन रहा होगा, उसके लिए कैसे आप लोग अगले 30 दिन में प्रिपेयर करो। ये चारों बातों को मैं इस वीडियो में डिटेल में आप लोगों की कवर कर रही हूँ। तो अगले कुछ मिनटों में आपकी डेफिनेटली परफॉर्मेंस में बूस्ट आएगा अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो। और आखिरी में मैं 2 ऐसे गुरु मंत्र आपको भी देके जाऊंगी जो मेरे पिछले 4 सालों के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो जो भी आपका भी सिचुएशन है उससे कम से कम 20 से 30 नंबर आप इजीली अपने सीयूईटी के स्कोर में ऐड कर पा रहे होगे। ठीक है, सबसे पहली बात को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सबसे करंट प्रॉब्लम जो बच्चों की ये है। वैसे तो ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने टेस्ट देना शुरू नहीं करा है, तो भाई जागो, सवेरा हो चुका है, टेस्ट लगाने शुरू करो। चाहे सिलेबस नहीं भी है तो एटलीस्ट आप बैच टेस्ट या फॉर एग्जांपल आप चैप्टर वाइज टेस्ट या टॉपिक वाइज मतलब ऑनलाइन का आदत डालो, है ना। क्योंकि पेपर आपका सीबीटी मोड में है। किताबों से क्वेश्चन सॉल्व करने से टेस्ट आपके पेपर में नंबर नहीं आएंगे। आपको ऑनलाइन डेस्कटॉप या फिर कंप्यूटर दैट इज लैपटॉप में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालें। बहुत डिफरेंस होता है बेटा जब आप कॉपी पे सॉल्व करते हो और जब आप लैपटॉप पे सॉल्व करते हो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। परफॉर्मेंस में ड्रास्टिक डिक्रीज देखने को मिलता है। तो अभी से ही उसको करना शुरू कर दो ताकि आपको एटलीस्ट धीमे धीमे आदत बने कि आप लोग अपने टेस्ट को पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है। दूसरा प्रॉब्लम है, हम टेस्ट दे रहे हैं बट नंबर नहीं आ रहे हैं, चाहे कितनी पढ़ाई कर ले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर इट? ठीक है, सबसे पहली बात, इस वक्त अगर आप मॉक टेस्ट सही तरीके से नहीं कर रहे हो, केवल देने के लिए मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपने टेस्ट सीरीज ले ली, आप उसे फॉलो कर रहे हो, लेकिन उसको भी देने का एक सही तरीका है। अगर उसे फॉलो नहीं करोगे तो उसको देने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। व्हाट इज द राइट वे? ये ना 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा है। एक है टेस्ट देने से पहले आपको क्या करना है, टेस्ट के दौरान आपको किस तरीके से टेस्ट अटेम्प्ट करना है, और टेस्ट के बाद आपको क्या करना है। ये तीनों चीजें करनी बहुत जरूरी है, तब जाके आप एक सही तरीके से टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाओगे। प्री टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अनप्रिपेयर्ड तो नहीं जाओगे, मतलब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं और आप टेस्ट दोगे तो नंबर आएंगे ही नहीं, और नंबर नहीं आएंगे तो पैनिक और एंजाइटी होगा और कुछ नहीं होगा। तो थोड़ा मतलब मेरे को लगता है मिनिमम 75% सिलेबस होना चाहिए। अब मैं ऐसे भी नहीं करी 100% ही करो, क्योंकि हो सकता है अभी आप सिलेबस कर रहे हो, बाय द एंड ऑफ अप्रैल या मिड ऑफ अप्रैल तक मिनिमम आप लोग का सिलेबस होने लगेगा। तो एटलीस्ट आप अभी से, जब आपका सिलेबस एटलीस्ट 50% है, तो कम से कम आप अपने चैप्टर टेस्ट लगाने शुरू करो। ठीक है, और अगर फ्री भी पढ़ना है यार, फ्री भी क्विजेस पढ़िए प्रतिज्ञा की ऐप के ऊपर। ऑनलाइन का तुम्हें आदत तो पड़ेगा कि ऑनलाइन में टेस्ट देते कैसे हैं, है ना। तो अगर फ्री भी करना है तो एटलीस्ट वहां से शुरुआत करो। ठीक है, तो 50% अगर आपका सिलेबस है तो एटलीस्ट आप चैप्टर वाइज टेस्ट शुरू कर दो। ठीक है, जैसे जैसे 75% सिलेबस तक पहुंचो, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए ये, तो उस वक्त आप अपनी टेस्ट सीरीज देना शुरू करो। ठीक है, आपका सिलेबस 75% है तो मार्क्स कम से कम 60% तो आने चाहिए। अगर 250 का पेपर दे रहे हो तो 250 में कम से कम तुम्हारे 150 नंबर से ऊपर तो बनने ही चाहिए, अगर सिलेबस 75% है। और जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो फिर रिविजन करने के, हर टेस्ट से पहले रिविजन लगाना है। ठीक है, हर टेस्ट से पहले। अब रिविजन के लिए शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, क्योंकि आप पूरा सिलेबस पूरे लेक्चर्स थोड़ा ना देखोगे बैठ के, आपको एक बार पूरा कर लेना है, उसके बाद आपको केवल नोट से रिविजन करना है टेस्ट से पहले। ठीक है, आई होप वो आप कर रहे हो। और अगर आपका अभी भी कंटेंट प्रिपेयर नहीं है भाई, तो प्लीज यार प्रतिज्ञा 2.0 के साथ कर लो। इसके बाद तो आपको कोई भी वीडियो लेक्चर का बैच नहीं आने वाला है, ये फ्रेश बैच रहेगा। ठीक है, ये अभी शुरू हो रहा है, किससे, आज से ही शुरू हुआ है। ठीक है, और अभी ये बहुत ही मिनिमम प्राइस पे, आई थिंक 1900 का बैच है,
हर एक सब्जेक्ट के लिए लैंग्वेज जीएटी इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज भी है, तो टेस्ट सीरीज भी अलग से नहीं लेनी पड़ेगी, क्लासेस भी हो जाएंगी, प्रिपेयर भी हो जाएगा। जिनका नहीं है उनके लिए ये, जिनका प्रिपेयर्ड है सिलेबस वो लोग आगे बढ़े। चलिए, अब उसके बाद टेस्ट के दौरान क्या करना है, अब आप क्या करते हो 60 मिनट तक पूरा पेपर करते रह जाते हो। अक्सर बच्चों का या तो ऐसा होता है पेपर पूरा नहीं हुआ, या तो ऐसा होता है जल्दबाजी में आखिर में गलत हो गया, या तो ऐसा होता है कि मैम हमें समझ ही नहीं आया कि हमारा टेस्ट कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। तो आपको हर पेपर के लिए 60 मिनट मिलता है। पहले तो ऐसी टेस्ट सीरीज फॉलो करो जो कि एग्जैक्ट एनटीए के इंटरफेस जैसी हो, ताकि आप उसके साथ ही प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, अगेन यहाँ पे आपको क्या करना है, अगले 60 मिनट्स जो आपको दिए जाएंगे उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करिए हमेशा, 30, 20 और 10। ये कब होगा, ये ना आपकी बायो क्लॉक भी सेट हो जानी चाहिए, और ये तब होता है जब आप बहुत पेपर देते हो, कम से कम 10 टेस्ट तो आपको हर सब्जेक्ट के लगाने हैं। तब आपको खुद से आइडिया लग जाएगा कि 30 मिनट में हो गया, 20 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया। ठीक है, अब 30 मिनट में आपको क्या करना है, पूरा पेपर देखना है ना। किसी भी क्वेश्चन को आपको लगभग अगर मैं बोलूं तो 30-40 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देना, 30 सेकंड मैक्सिमम है फॉर अ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन 10 सेकंड्स, इफ यू नो यू डू इट, इफ यू डोंट नो यू मूव अहेड। मूव अहेड के भी 2 ऑप्शन है, मार्क फॉर रिव्यू या फिर नॉट अटेम्प्ट करना। बिल्कुल ही नहीं आता तो नॉट अटेम्प्ट कर दो, लगता है आता है तो मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ो। ठीक है, अटकना नहीं है, मतलब आपको मेक श्योर करना है 30 मिनट में पूरा पेपर देख लो। हो सकता है 30 मिनट में आपके 50 में से 30 क्वेश्चन आप कर ही लो, और अगर आप एक ही क्वेश्चन में अटक जाते तो हो सकता है उसी में तुमने 5 मिनट लगा दिया, आगे के 2 क्वेश्चन छूट गए उसके चक्कर में। तो 30 मिनट में पहले आपको पूरा पेपर गो थ्रू करना है। ठीक है, उसके बाद अगले 20 मिनट में जो क्वेश्चन तुमने मार्क फॉर रिव्यू रखे हैं, ठीक है, और जो तुमने अटेम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है, एक तो तुमने मार्क फॉर रिव्यू फॉर एग्जांपल 30 तुमने कर लिए, 15 तुमने मार्क फॉर रिव्यू रखे, तो 15 मार्क फॉर रिव्यू वालों को चेक करो, उस पर एक और एफर्ट मारो, उनको ट्राई करो कि कंप्लीट कर लो। उसके बाद काउंट करो कि मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। मतलब अगर मैंने 50 क्वेश्चन है तो क्या मैंने 30 कर लिए, 35 कर लिए, ताकि मुझे समझ में आए मेरा सेफ स्कोर ये मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आखिरी के जो 10 मिनट है उसमें आपको पहली बात तो चेक करना है। चेक करने में ज्यादा समय लगेगा नहीं, ग्रीन वालों को टक 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 करके चेक करते चलिए, सही लगाए सही लगाए, क्योंकि अक्सर क्या होता है तुमने सॉल्व कुछ और किया है, मार्क कुछ और किया है, रीड नहीं किया है क्वेश्चन। तो ये गलतियां आखिरी 10 मिनट में चेक करनी है। और फिर टाइम थोड़ा बहुत बचता है 1-2 मिनट, तो अगेन एक अटेम्प्ट मार लो, जो क्वेश्चन तुमने बिल्कुल ही अटेम्प्ट नहीं करे, क्या पता आखिरी मोमेंट पे स्ट्राइक कर जाए और कर पाओ। लेकिन ये बार बार प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपको आदत पड़ेगी कि टेस्ट सीरीज में या पेपर में आपको ये इंप्लीमेंट करना है। हर चीज प्रैक्टिस से आती है। अगर मैं आपको बोलूं आज तुम्हें इस प्रैक्टिस को करना है, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको आदत नहीं है। लेकिन जब आप 10 पेपर करने के बाद आखिरी का सीयूटी पेपर दोगे, तब आपको सीयूटी के पेपर में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी बॉडी को ऑलरेडी आदत होगी कि पेपर को ऐसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ पेपर सॉल्व होगा। उसके बाद पोस्ट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल टेस्ट देना कामयाब नहीं है जब तक आप उसे एनालाइज नहीं कर रहे हो। आपको ये देखना है कि अगर मेरे 15 क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो ये कौन से टॉपिक से हुए और किस चैप्टर से हुए, मतलब मेरा वो चैप्टर वीक है। अब जब मैं अगली बार रिवीजन करूंगा तो मैं पूरे सिलेबस को पढ़ूंगा, ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा समय इस चैप्टर पे दूंगा। अगली बार मैं ये ट्रैक करूंगा कि मेरे अगले टेस्ट में इस चैप्टर के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ये एक छोटा छोटा गोल लेके चलो। हर टेस्ट सीरीज में एक लर्निंग लो कि यार ये वाला चैप्टर गलत हुआ था, अगली टेस्ट में इस चैप्टर के क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा, चाहे किसी के भी गलत कर दूं। ठीक है, उसके बाद उनको रिवाइज वही हर टेस्ट से पहले रिवाइज करो। और एक और बात, आपको जब आप बहुत टेस्ट देते हो तो आपका एक पैटर्न पता चलता है। हर बच्चे का एक पैटर्न होता है सिली मिस्टेक का। जैसे कुछ बच्चों का पैटर्न होता है वो क्वेश्चन रीड नहीं करते, कुछ बच्चों का पैटर्न होता है कि वो सही सॉल्व करते हैं, गलत मार्क करते हैं, कुछ बच्चों का पैटर्न होता है वो गलती से क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। तो हर बच्चे का अलग पैटर्न होता है। ये आपको कैसे पता चलता है पैटर्न, जब आप टेस्ट बहुत दे देते हो, कम से कम 10 टेस्ट दोगे, आपको ये समझ में आ जाएगा मेरी सिली मिस्टेक होती क्या है। फिर आप क्या करोगे, मेन पेपर में उसे अवॉइड करोगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं तो मेन पेपर में वो गलती करोगे। उसके अलावा आपको ये पता है कि मैं कम से कम 10 नंबर का तो नेगेटिव मार्किंग करता ही हूँ, तो मैं 10 नंबर के नेगेटिव मार्किंग के लिए मैं कम से कम 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करके आऊंगा या कम अटेम्प्ट करके आऊंगा, ताकि मेरी नेगेटिव मार्किंग अवॉइड हो सके। सो ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, ये पेपर से पहले होती है। अगर मैं पेपर में तुम्हें बैठा दूं तो तुम पेपर में सोचोगे मैंने तो सब पढ़ रखा है, बट पेपर में नंबर कट गए, क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हुई। तो एक नेगेटिव मार्किंग बच्चे करते हैं, तो उसको अवॉइड करने के 2 तरीके हैं। एक तो सिली मिस्टेक अपनी आइडेंटिफाई करो, दूसरा अपना एक स्कोर पता करो कि मैं हर पेपर में कितना नेगेटिव करता ही हूँ, चाहे मैं कितना ही केयरफुल हो जाऊं। फिर वो धीमे धीमे कम करो, एक एक नंबर से भी कम करो, बट हर पेपर में एक एक नंबर से नेगेटिव मार्किंग को कम करने की कोशिश करो। अगर आप ये सब करते हो तब जाके सही टेस्ट तक पहुंच पाते हो, और तब जाके आपके नंबर आपके मेन पेपर में आएंगे, जो कि सीयूटी का फाइनल पेपर 11 मई से शुरू होगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर है। और मैंने यही बोला, बिना टेस्ट सीरीज के चाहे आप कितनी ही किताबें पढ़ लो बच्चों, आपको सीयूटी में अच्छे नंबर नहीं आएंगे अगर आपने टेस्ट नहीं लगाया।
अब एक सही टेस्ट क्या है, क्योंकि देखो बहुत टेस्ट है आपके आसपास, सही टेस्ट क्या है, मैं ऑनेस्टली बोलूं, मैं पिछले 4 सालों से सीयूटी के लिए आपको पढ़ा ही रही हूँ। 2022 में मैंने जब पहला मॉक टेस्ट आया था सीयूटी का ऑफिशियल, तब भी देखा था। 2022 का पेपर आया था वो भी मैंने देखा था। 2023 में पेपर चेंज हुआ था वो देखा था। ऑफलाइन पेपर देखा था। कल पिछली बार का ऑनलाइन पेपर में पैटर्न चेंज हुआ वो भी देखा। तो मुझे पता है कि इस वक्त आपकी क्या डूज एंड डोंट्स है। तो पहली चीज, आप जो भी मॉक टेस्ट फॉलो कर रहे हो उसमें एमसीक्यू सीयूटी के पैटर्न पे होने चाहिए और उसमें पीवाईक्यूज होने चाहिए, और पीवाईक्यूज 2025 के, जो कि मुझे नहीं लगता, मैंने बहुत सारी जगह देखी, हर जगह नहीं है। यहाँ पे आपको जो टेस्ट सीरीज मिलती है उसमें 2025 के पीवाईक्यूज के ऊपर एग्जैक्ट मॉक टेस्ट बने हुए हैं। ठीक है, एग्जैक्ट एनटीए का एग्जाम इंटरफेस हो, ठीक है, पूरा जो व्यू होता है वो वैसे होता है कि आपको उसी की आदत पड़े। उसके अलावा एग्जाम एनालिसिस रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको ये पता चलना चाहिए कि आपने क्या गलत किया, कहाँ सही किया, क्या आपकी स्पीड है, और उसमें एरर्स नहीं होने चाहिए यार, उसमें एरर्स होंगे तो तुम तो क्या ही सही करोगे, है ना। तो ये सारी चीजें एक अच्छी टेस्ट सीरीज में होनी चाहिए। और मेरे जो फाइनल 3 गुरु मंत्र है जो मैं आप लोगों को बोलूंगी, पहली चीज, मॉक टेस्ट किसी भी हालत में स्किप मत करना। चाहे तुम यहाँ से पढ़ रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, किताब से पढ़ रहे हो, घर से पढ़ रहे हो, गांव से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर सीयूटी का पेपर दे रहे हो तो टेस्ट सीरीज को स्किप किसी हालत में मत करना, क्योंकि सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे। ठीक है, कम से कम 5 मॉक टेस्ट डेस्कटॉप पे देने हैं। अब देखो, तुमने टेस्ट सीरीज ली 10 की, 15 की, जितने भी टेस्ट की ले ली तुमने टेस्ट सीरीज, मिनिमम मैंने 5 बोला, चलो 3 पकड़ लो, 3 टेस्ट तो तुम्हें डेस्कटॉप पे ही देने हैं। डेस्कटॉप का मतलब कंप्यूटर होता है, जिसके घर पे कंप्यूटर है कंप्यूटर पे दो, जिसके घर पे कंप्यूटर नहीं है साइबर कैफे पे जाके मॉक टेस्ट दो। क्योंकि तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे को अपने लैपटॉप की आदत है, बट पेपर में चलाना होता है माउस जो अटकता है। किसी का माउस बहुत तेज होता है, किसी का माउस बहुत कम होता है, तो आपको ये जो स्पीड है वो वहां पे मैनेज करनी होती है। अब उसकी आदत तुम्हें तब पड़ेगी जब तुमने कम से कम 2 से 3 टेस्ट आपने डेस्कटॉप पे दी हो, तो ये कम से कम करना। और उसके अलावा ऐसे मॉक्स को लगाना है जिसमें पीवाईक्यूज हो स्पेसिफिकली 2025 के, क्योंकि ये मिस कर दिया तो इस बार के पेपर में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये 3 चीजें आप लोगों को मेक श्योर करनी है कि एक टेस्ट को लगाते वक्त आप लोग ध्यान रखो। अब मैं आपको बता देती हूँ 2 टेस्ट सीरीज हैं जो यहाँ पे आप लोग की चल रही हैं। ठीक है, हर एक स्ट्रीम के लिए है। ठीक है, प्लस इसमें आपके 3 डोमेन्स, अगर साइंस के हो तो पीसीएम, पीसीबी, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, आपके अलग डोमेन्स रहेंगे, लैंग्वेज और जीएटी। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज में सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब एक है आपकी महाप्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज, जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, पार्ट टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है और पीवाईक्यू टेस्ट भी है। मतलब इसमें हर एक टाइप के टेस्ट का मिक्सचर है, और इसमें एक फ्री मॉक टेस्ट भी है ताकि आप पहले जाके फ्री भी देख सकते हो। इसमें लगभग 230 टेस्ट हैं, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी है। अब किसी बच्चे को चाहिए कि मुझे केवल पीवाईक्यू वाला पेपर चाहिए, तो आपकी एक पूरी टेस्ट सीरीज बनाई गई है जिसमें पीवाईक्यूज जितने भी है उनको यूज करके पूरा टेस्ट बनाया गया है। तो जिन बच्चों को केवल पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज चाहिए वो भी अवेलेबल है, जिसमें एग्जैक्टली पीवाईक्यूज के क्वेश्चन मॉक टेस्ट फॉर्मेट में है, और ये तो बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है, तो ये भी आपको आपकी स्ट्रीम में हर एक सब्जेक्ट का कॉम्बो मिलता है। ठीक है, अब इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आई थिंक सभी लोगों को पता है, जब भी आपको ज्वाइन करना है यू कैन यूज दिस कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड माय मेंटरशिप एज वेल। Y513 के साथ ज्वाइन करेंगे। मैं एक बार दिखा देती हूँ कि टेस्ट सीरीज को आपको ज्वाइन करना कैसे है। ठीक है, करियर्स अड्डा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी स्ट्रीमर से ओपन करिएगा। ठीक है, वहां पे आप जाइएगा टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में। देखिए, दोनों टेस्ट सीरीज आपके सामने और दोनों का प्राइस सेम है। ठीक है, दोनों के प्राइस में डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर एक टाइप का टेस्ट चाहिए तो आप इसमें जाइए, और अगर आपको केवल पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट चाहिए तो आप इसमें जाइए। दोनों में सेम फॉर्मेट है, बस इसमें हर एक टाइप का टेस्ट है और इसमें केवल पीवाईक्यू के ऊपर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करने के लिए अगर मैं बोलूँ फाइनल प्राइस इसका क्या रहेगा, अगर आप इस पे बाय नाउ पे जाओगे, सेम कोड यूज करोगे Y513, ये आप लोग को 957 में सभी सब्जेक्ट्स, मतलब ये टेस्ट एक टेस्ट का प्राइस नहीं है, इसमें 3 डोमेन्स के टेस्ट हैं, पीसीएम, पीसीबी जो भी है, लैंग्वेज का टेस्ट है, जीएटी का टेस्ट है, और हर एक के 15-15 टेस्ट है। ठीक है, तो जो नंबर मैंने अभी आपको दिखाया था वही नंबर है यहाँ पे, लगभग 200 के आसपास टेस्ट उस वाले में है और लगभग 100 के आसपास टेस्ट आपके इसमें है। तो इतने टेस्ट तो आप लगा लोगे, इससे बाहर तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, जिनका प्रिपरेशन 0 पे है या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास कंटेंट नहीं है, ये उन बच्चों के लिए जिनकी प्रिपरेशन हो रखी है, उनको केवल टेस्ट करना है। लेकिन जिन बच्चों के पास कुछ कंटेंट नहीं है, अभी भी कंफ्यूज हो कहाँ से शुरू करना है, उन बच्चों के लिए प्रतिज्ञा 2.0 बैच रहेगा। अभी ये शुरू ही हो रहा है, तो ये आपके लिए एक फाइनल अपॉर्चुनिटी है सिलेबस को कंप्लीट करवाने की, क्योंकि इसमें क्लासेस और टेस्ट दोनों है, टेस्ट सीरीज दोनों है। और इसका प्राइस कितना है, लगभग 1900, यूजिंग द कोड Y513।
इसमें भी आपकी स्ट्रीम का जो भी बैच होगा उसमें सभी सब्जेक्ट लैंग्वेज जीटी है। तो अगेन 1000 रुपए का कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और अगर आपका 1900 का कंप्लीट बैच और टेस्ट सीरीज है, तो आई वुड से कि जिनको तैयारी भी करनी है, रिविजन भी करना है, वो 2.0 के साथ बढ़ो, और जिनको केवल टेस्ट सीरीज करनी है वो इस टेस्ट सीरीज के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू करो। ट्रस्ट मी, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, और ये टेस्ट सीरीज आपके पिछले 4 सालों के एनालिसिस पे बनी है। तो ये टेस्ट सीरीज आपको कहीं और नहीं मिलेगी, और इसे आप किसी से भी कंपेयर कर लो, इससे ज्यादा पीवाईक्यूज, इससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको पूरे भरोसे से कह रही हूँ, क्योंकि हमने इतने सालों इस पे मेहनत करी है। सो मेक श्योर कि आप टेस्ट को सही तरीके से अटेम्प्ट करो। कोई और डाउट है, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे या कोई भी और चीज़ों के साथ स्ट्रगल करो, तो कमेंट्स में मुझे बता देना। अदरवाइज दोनों में से एक चीज़ को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्टार्ट करो। एंड आई थिंक आप सबको क्लियर है, ज्वाइन करने के लिए सेम कोड को यूज़ कर लेना, ताकि आपको डिस्काउंट भी मिल जाए और मेरी मेंटरशिप भी। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।